हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भारतीय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम अधिनियम संकलन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के एमसीक्यू देखेंगे। इस एमसीक्यू को आप अच्छे से पढ़िए फ्रेंड, ताकि आपके अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी हो सके। हम जितने भी आपको एमसीक्यू बता रहे हैं उनको आप नोट करके रखिए फ्रेंड्स, ताकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अधिनियम संकलन में 50 अंक के प्रश्न आएंगे, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का एमसीक्यू प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कुल धाराएं हैं। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं थी? तो ऑप्शन ए दिया है 15, ऑप्शन बी दिया है 16, ऑप्शन सी दिया है 17 और ऑप्शन डी दिया है 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कुल कितनी धाराएं थी? तो कुल 16 धाराएं थी। क्वेश्चन दूसरा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में परिभाषित नहीं है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कौन सा चीज़ परिभाषित नहीं था? तो ऑप्शन ए है कलेक्टर, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है आदेश, ऑप्शन डी है गुड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुड़ परिभाषित नहीं था। क्वेश्चन तीसरा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तु है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत इसमें से कौन सी वस्तु आवश्यक है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है मोबाइल, ऑप्शन सी है स्टेशनरी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्वेश्चन चौथा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रभावी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रभावी है, तो इसमें से किस में प्रभावी है? तो ऑप्शन ए है संपूर्ण भारत में, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, ऑप्शन सी है असम को छोड़कर भारत में और ऑप्शन डी है पंजाब को छोड़कर संपूर्ण भारत में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत में। तो जिस प्रकार से हमने पढ़ा था फ्रेंड कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 संपूर्ण भारत में प्रभावी था, उसी प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम संपूर्ण भारत में प्रभावी है। इसको नोट करके रखिएगा फ्रेंड। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लाभदायक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन पाँचवा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण किए जाने के आदेश की अपील करने के लिए परिसीमा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण किए जाने के आदेश की अपील करने के लिए परिसीमा है। तो किसके पास हम अपील कर सकते हैं और उसकी परिसीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 2 मास की होनी चाहिए, ऑप्शन बी 1 मास का होना चाहिए, ऑप्शन सी 40 दिन का होना चाहिए, ऑप्शन डी 45 दिन का होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 मास का होना चाहिए। अपील करने के लिए हमारे पास परिसीमा कितनी होनी चाहिए? तो 1 मास का होना चाहिए। क्वेश्चन छठवा है, लोक सेवकों का अभियोजन आवश्यक वस्तु अधिनियम की किस धारा में प्रावधान है? तो लोक सेवकों का अभियोजन होता है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम की किस धारा में प्रावधान रखा गया है? तो ऑप्शन ए है धारा 14 में, ऑप्शन बी है धारा 15 में, ऑप्शन सी है धारा 10 में, ऑप्शन डी है धारा 15 का में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 15 का में इसको रखा गया है, इस प्रावधान को। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? धारा 15 का। क्वेश्चन सातवां है, आवश्यक वस्तु है, तो इसमें से कौन सी वस्तु आवश्यक है? तो ऑप्शन ए दिया है पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन बी दिया है उर्वरक, ऑप्शन सी दिया है टीवी और ऑप्शन डी दिया है ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। तो इसमें से आवश्यक वस्तु कौन कौन सा है? तो पेट्रोलियम उत्पाद है और उर्वरक है, ये दोनों हमारे आवश्यक वस्तु हैं। इसको नोट करके रखिए फ्रेंड। कौन कौन से आवश्यक वस्तु हैं?
तो पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक, ये दोनों हमारे लिए क्या है, आवश्यक वस्तु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। क्वेश्चन 8वां है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की किस धारा में शक्तियाँ उपबंधी है। तो इसमें धारा दिया है ऑप्शन ए में धारा 7, ऑप्शन बी में दिया है धारा 3 का, और ऑप्शन सी में दिया है धारा 8, और ऑप्शन डी में दिया है धारा 9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 7 में आवश्यक वस्तु अधिनियम की शक्तियाँ उपबंधी है। इसको नोट करके रखिए फ्रेंड। तो कौन सी धारा में शक्तियाँ उपबंधी अगर पूछा गया आवश्यक वस्तु अधिनियम की, तो आपको बताना है धारा 7 में। क्वेश्चन 9वां है, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार है। क्वेश्चन हमारा 9वां है कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना, आपूर्ति करना एवं वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार किसको है। तो ऑप्शन ए राज्य सरकार को, ऑप्शन बी केंद्र सरकार को, ऑप्शन सी जिला परिषदों को, ऑप्शन डी पंचायत समिति को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र सरकार को ये अधिकार होता है कि वो उत्पादन करे, उसकी आपूर्ति करे, उसका वितरण करे और उसको नियंत्रित करे। ये सब अधिकार किसको होते हैं, तो केंद्र सरकार को होता है। क्वेश्चन 10वां है, चीनी से अभिप्रेत है। तो चीनी शब्द से कौन अभिप्रेत है, इसमें कहा गया है। ऑप्शन ए दिया है खांड सारी चीनी, ऑप्शन बी दिया है बुरा चीनी, ऑप्शन तीसरा दिया है गन्ने की फसल, और ऑप्शन चौथा दिया है वैक्यूत पैन चीनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4 इसका चीनी शब्द से अभिप्रेत हैं। कौन कौन सा, तो खांड सारी चीनी, बूरा चीनी, और ऑप्शन चौथा में दिया है वैक्यूत पैन चीनी। ये तीनों चीनी से अभिप्रेत हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11वां है, आवश्यक वस्तुओं की घोषणा किस धारा में की गई है। आवश्यक वस्तुओं की घोषणा किस धारा में की गई है। तो इसमें से ऐसी कौन सी धारा है जिसमें आवश्यक वस्तुओं की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए दिया है धारा 2 में, ऑप्शन बी दिया है धारा 2 के क में, ऑप्शन सी दिया है धारा 3 में, और ऑप्शन डी दिया है धारा 4 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 2 के क में आवश्यक वस्तुओं की घोषणा को बताया गया है। किसने बताया गया है, तो धारा 2 के क में। क्वेश्चन 12 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों का निवारण किया जाता है। क्वेश्चन 12वां दिया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों का निवारण किया जाता है। तो इसमें से किसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों का निवारण किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन ए है जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी है सत्र न्यायालय, ऑप्शन सी है न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, और ऑप्शन डी है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों का निवारण किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। क्वेश्चन 13 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जहां किसी आवश्यक वस्तु को जब्त किया जाता है उसकी एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो क्वेश्चन 13 में बताया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जहां किसी आवश्यक वस्तु को जब्त किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति किसी आवश्यक वस्तु को जब्त करता है तो उसकी एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो किसके पास भेजी जाती है, तो ऑप्शन ए है जिला आपूर्ति अधिकारी को, ऑप्शन बी है जिला कलेक्टर को, ऑप्शन सी है संभागीय आयुक्त को, और ऑप्शन डी है राज्य सरकार को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संभागीय आयुक्त को रिपोर्ट भेजा जाता है अगर किसी आवश्यक वस्तु को जब्त किया जाता है तो।
और किसके अनुसार इसको कहा गया है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अनुसार बताया गया है कि अगर किसी आवश्यक वस्तु को जब्त किया जाता है तो संभागीय आयुक्त को रिपोर्ट भेजा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, संभागीय आयुक्त को। क्वेश्चन 14 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत अधिहरण के आदेश के विरुद्ध निम्न में से किस न्यायालय में अपील होगी। तो हमारा 14 क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत अधिहरण के आदेश के विरुद्ध, अगर अधिग्रहण होता है और अधिहरण के आदेश के विरुद्ध निम्न में से किस न्यायालय में अपील किया जाता है। तो ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है जिलाधीश के यहाँ, ऑप्शन सी है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी के यहाँ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक पदाधिकारी के यहाँ हम अधिग्रहण के आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो किसके अनुसार कर सकते हैं, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत हम अधिग्रहण आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो कौन से न्यायालय में, तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी के यहाँ हम अपील कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15 है, आवश्यक वस्तुओं अधिनियम के अपराध से संबंधित वाहन के अधिहरण करने से पूर्व कलेक्टर के लिए यह आवश्यक है कि वह, हमारा क्वेश्चन 15 में क्या बोला गया है कि आवश्यक वस्तुओं अधिनियम के अपराध से संबंधित वाहन के अधिहरण करने से पूर्व कलेक्टर के लिए यह आवश्यक है कि वह, तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, केवल आधारों की लिखित सूचना प्रेषित करेगा, ऑप्शन बी है केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समय दे, ऑप्शन सी है केवल सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे, और ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। तो हमारे 15 क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध से संबंधित अगर वाहन अधिहरण करने से पूर्व कलेक्टर के लिए आवश्यक चीज़ें क्या हैं, तो वो केवल आधारों की लिखित सूचना प्रेषित करें, या केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समय दे सकता है, या ऑप्शन सी है केवल सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे सकता है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सभी विकल्प सही हैं। इसके हिसाब से वो आवश्यक चीज़ों को अपने अनुसार प्रावधान कर सकता है और उसको लागू कर सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। क्वेश्चन 16 है, अधिहरण की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आपराधिक न्यायालय को अभिगृहीत संपत्ति छोड़ने की अधिकारिता है, यह कथन। हमारा क्वेश्चन 16 में बताएगी अधिहरण की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, अगर मान ले जाए अधिहरण की कार्यवाही होता है और वो कार्यवाही अगर बहुत दिनों तक रहे, तो उसके लिए आपराधिक न्यायालय को अभिगृहीत संपत्ति छोड़ने की अधिकारिता है। यह कथन सही है कि गलत है, उसे हमें बताना है। तो यह कथन ऑप्शन ए है सत्य है, ऑप्शन बी है सत्य है, ऑप्शन सी है आंशिक सत्य है, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असत्य है। मान लीजिए अधिग्रहण की कार्यवाही के अगर लंबित होने के दौरान आपराधिक न्यायालय को अभिगृहीत संपत्ति छोड़ने की अधिकारिता है, तो ये कथन गलत है। वो संपत्ति को नहीं छोड़ सकता है, इसका अधिकार उनको नहीं दिया गया है। उनको जो नियम बनाया जाता है उसके हिसाब से चलना होता है। तो ये हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ये कथन जो है वो क्या है, असत्य है। क्वेश्चन 17, आवश्यक वस्तु अधिनियम में उल्लेखित आपराधिक मनाह स्थिति में सम्मिलित है। क्वेश्चन 17 में बताया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में उल्लेखित आपराधिक मनाह स्थिति में सम्मिलित है।
तो कोई आपराधिक रहता है तो उसकी मना स्थिति में जो बातें होती हैं वो सम्मिलित है, किससे सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए है केवल आशय से, ऑप्शन बी है केवल मंतव्य हेतु, ऑप्शन सी है केवल जानकारी हेतु और ऑप्शन डी है आशय, मंतव्य व किसी तथ्य की जानकारी हेतु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आशय, मंतव्य व किसी तथ्य की जानकारी हेतु। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी। अधिनियम संकलन में हम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का MCQ पूरा किए फ्रेंड। तो ये 17 MCQ है। हमने पीछे वीडियो में और 27 MCQ के बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में हमने बताया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। वो सारे वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस अधिनियम संकलन में 50 में 50 नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे जितने भी MCQ हैं उसको अच्छे से पढ़िए फ्रेंड। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो के माध्यम से आप अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अधिनियम संकलन में अगर आप अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल में अंत तक बने रहिए ताकि आपकी अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी हो सके। तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचें। हम अधिनियम संकलन की पूरी तैयारी आपको करवाएंगे, हर टॉपिक को अच्छे से आपको कवर करवाएंगे। तो इस चैनल में अंत तक बने रहिए और जो भी डाउट हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड ताकि हमारे जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।